नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के जो रोस्टर है उसकी जांच को लेकर के एक अपडेट है और साथ ही साथ एक रोस्टर जारी हुआ था, उसमें कितनी क्या सीटें जो है वो अपडेट होकर के आई हैं, किस कैटेगरी को फायदा मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, उसकी बात भी करेंगे। तो टोटल 2 अपडेट हैं इस वीडियो में जिसकी बात करेंगे। तो सबसे पहली अपडेट, साइड में आप वो अपडेट देखते हुए चलेंगे। माध्यमिक जो शिक्षक हैं उनके रोस्टर की होगी जांच, पहली अपडेट है जिसमें बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कराई जाएगी जांच और सभी जिलों से मांगे गए हैं रोस्टर क्लियरेंस के ब्यौरे। न्यूज आपकी पटना से है जिसमें बताया गया कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षा के जो शिक्षक हैं उनकी होने वाली जो नियुक्ति है उसके लिए जिलों द्वारा जो किए गए आरक्षण समाशोधन यानी रोस्टर क्लियरेंस है उसकी जांच होगी और ये जांच सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की जाएगी। तीसरे चरण में होने वाले शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी रोस्टर क्लियरेंस संबंधित ब्यौरा हर जिले से मांगे गए हैं और मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा जो पदाधिकारी हैं उनसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षा के विषयवार शिक्षकों की रिक्तियां और उससे संबंधित जो अंतिम रोस्टर बिंदु है उसके बारे में जानकारी मांगी। इसमें जिलों से कोटिवार एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, डब्ल्यूबीसी, ईबीएस और यूआर कार्यरत शिक्षक और रिक्तियों का ब्यौरा शिक्षा विभाग ने तलब किया। इसमें अगर बात करें संबंधित जो निर्देश हैं वो भी जिला शिक्षा और पदाधिकारियों को माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह द्वारा दिया गया है और इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 24 घंटे की मोहलत दी गई है। याद होगा एक नोटिफिकेशन दिखाया था मैंने जिसमें यही बात की गई थी, पर वो नोटिफिकेशन आपका एक दिन पहले दिखाया था, नोटिफिकेशन के बाद न्यूज अगले दिन प्रकाशित हुई है, तो ये आज आपको ये न्यूज देखने को मिली। बाकी ये नोटिफिकेशन दिखा चुके हैं। अब देखते हैं अगला नोटिफिकेशन से रिलेटेड एक और न्यूज, वो है ये प्रधानाध्यापक के पदों के लिए आरक्षित जो सीटें हैं उसमें हुआ बदलाव। अब कितना क्या बदलाव हुआ ये सबसे मेन मुद्दा है। इसको लेकर के नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था, हम नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे। बाकी एक बार न्यूज में देख लेते हैं कुछ खास पॉइंट है कि नहीं। तो इसमें ये लिखा है बीपीएससी ने शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो उच्च माध्यमिक विद्यालय उसमें प्रधानाध्यापक के 6061 पदों पर नियुक्ति के लिए जो कोटिवार विवरण है उसको संशोधित किया और इसको लेकर कल नोटिफिकेशन आया था और आज के न्यूज़पेपर की ये न्यूज है। तो इसमें यही बताया गया कि किस किस वर्ग में क्या क्या संशोधन हुआ है। अब मैं आपको सीधे नोटिफिकेशन की बात करता हूँ। अनारक्षित सीटों में, ये है साइड में नोटिफिकेशन, अनारक्षित सीटों में 1340 अनुमन्य पदों की कुल संख्या जो है वो आपकी पहले थी और अब ये 2303 हो गई है। देख रहे हैं 1340 से 2303, कितना बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है आपको अनारक्षित वर्ग में। और इसमें 470 महिलाओं की संख्या पहले थी और अब 808 हो गई है। ये जो बदला है ना ये टोटल 6061 सीटों का ही है, यानी अनारक्षित सीटों में बहुत बड़ा बदलाव आपको ये देखने को मिल रहा है जब संशोधित रिक्तियां जो है आरक्षण रोस्टर जो क्लियर करके दिया गया उसके बाद। इसी प्रकार अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो 576 जो पहले पद थे अब 575 हो गए और महिलाओं के लिए 201 है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब थोड़ा सा रिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो जो अनुसूचित जाति में 1283 पद थे अब वो 1024 ही रह गए। अनुसूचित जनजाति में 128 से जो आपके पद हैं अनुसूचित जनजाति में वो अब 63 ही रह गए, मतलब बहुत घट गए। इसी प्रकार अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो 1595 से घट करके 1148 रह गए। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 1139 से 761 ही रह गए और पिछड़ा वर्ग की महिला को अलग से इसमें लिख दिया गया है 187। और पहले जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में महिलाओं के लिए 518 अलग से थे और पिछड़ा वर्ग में 371 अलग से थे, इस तरीके से थे। पर अब पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को अलग से लिख दिया है। महिलाओं के लिए जो अनुमन्य पदों की कुल संख्या है उसको आपका खाली जगह छोड़ दी गई। कुल मिलाकर के अगर हम इसको एक लाइन में बात करें तो जो पहले रिजर्व कैटेगरी था उसमें काफी बड़ी संख्या में यहाँ अंतर देखने को मिल रहा है। 1340 से 2303, कितना बड़ा अंतर है। यानी ये मान के चलिए कि जो अनारक्षित वर्ग की सीटें हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, चाहे वो पीआरटी हो चाहे वो 6 से 8 के लेवल को हो। अब ये भी है ना कि एक लग रहा था कि थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर जिस हिसाब से पदों की संख्या आप देखेंगे तो अच्छा खासा अंतर है। पर रिजर्व कैटेगरियों को यहाँ जो भी कैटेगरी के रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर कोई फायदा नहीं आएगा, उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि उनकी सीटें काफी जितनी उधर बढ़ेंगी उधर इतनी जो है इधर घटेंगी। अब देखना यह है कि जो बाकी हैं पीआरटी है 6 से 8 उनका कब जारी होता है और उनमें कितनी सीटों का अंतर देखने को मिलता है।
जितना ही अनरिजर्व की सीटें बढ़ेंगी कट ऑफ उतना ही नीचे आएगी। अब देखना ये भी है कि मान लीजिए कि यहाँ पर अभी आयोग ने जारी कर दिया, अनरिजर्व की सीटें बढ़ा दी, अच्छी खासी देखने को आपको मिल गई। अब उसके बाद जब रिजल्ट जारी होता है वो पूरी सीटों पर अगर नहीं जारी होता है तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि रिजल्ट जो है सभी सीटों पर हो। और एक और मुद्दा होता है वो है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का, वो भी बहुत प्रभावित करता है। बहुत सी सीटें हर बार खाली रह जाती हैं, फिर वो TRE 4 में जुड़ती हैं। अगर वो हो जाए कि वो जितनी सीटें आपकी रह जा रही खाली, इसी में ही एक सेकंड लिस्ट जारी करके दे दिया जाए सिलेक्शन, तो उससे छात्रों का एक बढ़िया फायदा देखने को मिल सकता है। बाकी अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।